बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, भारत में विपक्ष का मौन विचार। पूरी दुनिया की आंखें इस वक्त बांग्लादेश में माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों पर हो रहे इस दर्दनाक वाक्य पर टिकी हुई हैं कि उन हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनकी बहन बेटियों की इज्जत को तार तार किया जा रहा है। बांग्लादेश में वैश्विक स्तर पर अमेरिका की संसद में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर जोर शोर से आवाज उठाई जाती है। लेकिन भारत के अंदर सबसे बड़ा हिंदुओं का देश भारत, यहां पर जब विपक्ष के सामने बांग्लादेश में चल रहे अत्याचार पर जिक्र किया जाता है तो वॉकआउट कर देता है। उनको फिलिस्तीन के गाजा में मुस्लिमों पर हुए अत्याचार की तो याद आती है, लेकिन भारत के पास में, भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार पर वो बेशर्मी के साथ मौन साध लेते हैं। इसीलिए आज हम आपको यह बताना चाहते हैं कि क्या बांग्लादेश के अंदर हिंदू खतरे में हैं। इसी खबर पर आज हम आपसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज की खबर में क्या है खास। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भारत सरकार का क्या स्टैंड है, क्योंकि लगातार भारत की संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर बयान दे रहे हैं कि हमने अपने बॉर्डरों की जो सीमाएं हैं उनको सुरक्षित कर लिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर वो लगातार बात कर रहे हैं। उन्होंने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को शरण तो दी है, लेकिन इस बात पर भी जोर दिया है कि क्या बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ है वो अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज, हिंदुओं और हिंदुओं के मंदिरों की रक्षा करेंगे या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया, नई अंतरिम सरकार को शुभकामनाएं दी, लेकिन साथ ही साथ हिंदुओं पर, माइनॉरिटीज पर हो रहे अत्याचार को लेकर भी उन्होंने अपना कंसर्न रखा। दूसरी बात खबर में क्या है, हिंदुओं पर अत्याचार पर विपक्ष मौन है और गाजा पर हुए अत्याचार पर क्या बोला। जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि जब गाजा में मुस्लिमों पर हमला इजराइल करता है तो भारत का विपक्ष ट्वीट करता है, सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, लेकिन बांग्लादेश पर मौन हो जाता है। यह भी हम आपको बताएंगे कब कब विपक्ष मौन रहा। आगे खबर में बढ़ते हैं। खबर में क्या मोदी विरोध में हो सकते हैं जो बांग्लादेश में हुआ, यानी कि कुछ कट्टरपंथी लोग जो भारत को एक डीप थ्योरी का शिकार बनाना चाहते हैं, क्या वो लोग मोदी के विरोध में जो बांग्लादेश में हुआ है उसे करने की साजिश रच सकते हैं? क्या विपक्ष के मौन रहने के पीछे की असली वजह यही है? आज हम आपको अपनी खबर में यह भी बताएंगे। आगे बताते हैं खबर में क्या खास है। राहुल गांधी हो या फिर पश्चिम बंगाल, जहां बांग्लादेश की सीमा एकदम सटी हुई है, वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो, इन दोनों के लिए क्या सिर्फ मुस्लिम ही माइनॉरिटीज हैं? क्या किसी देश में हिंदू माइनॉरिटीज नहीं हैं? यह भी हम अपनी खबर में बात करेंगे कि ये दोनों क्या सोचते हैं। आगे बढ़ते हैं, खबर में क्या कुछ खास है। शेख हसीना के बेटे की भविष्यवाणी, क्या अफगानिस्तान बना बांग्लादेश? यानी कि शेख हसीना के बेटे से एक्सक्लूसिवली न्यूज इंडिया ने बातचीत की, उसमें उन्होंने बताया कि बांग्लादेश वुड बी अफगानिस्तान। क्या बांग्लादेश अफगानिस्तान बन जाएगा तो फिर वहां रह रहे हिंदुओं के साथ अत्याचार और बढ़ जाएंगे? यह भविष्यवाणी की है। आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि क्या बांग्लादेश में हिंदू वास्तव में खतरे में है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं को नरसंहार को लेकर भारत में भी चिंता हो रही है। अलग अलग हिंदू संगठन बांग्लादेश में
हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं। तस्वीरें भी आपको साथ के साथ दिखाएंगे कि बांग्लादेश के हालात किस कदर बिगड़े हुए हैं, कि बांग्लादेश में किस तरीके से हिंदुओं पर ज्यादती हो रही है। हिंदू कितने परेशान हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, मजबूर हैं, लेकिन भारत में विपक्ष को उन हिंदुओं की चीख की आवाज नहीं सुनाई दे रही है, मानो हिंदुओं की चीख पर उनके कान बंद हो गए हों। आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे कि किस तरीके से विपक्ष भारत में कुछ भी नहीं कर रहा है, संसद में कोई आवाज नहीं उठा रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खामोश बैठा है। इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद ने आज देश भर में मीडिया के जरिए चिंता जताई। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि पड़ोसी बांग्लादेश हिंसा और अराजकता से ग्रसित है। निर्वाचित प्रधानमंत्री यानी जो नवनिर्वाचित अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने हैं, उनके त्यागपत्र, जब शेख हसीना ने त्यागपत्र दे दिया, उनके देश छोड़ने के बाद अराजक तत्व बांग्लादेश में हावी हो गए हैं और कानून व्यवस्था निष्प्रभावी हो चुकी है। इस अराजक स्थिति में वहां के आतंकवादी जिहादी तत्वों ने हिंदू समाज पर बड़े पैमाने पर उत्पीड़न शुरू कर दी है। ऐसे में भारत सरकार को चाहिए कि बांग्लादेश में रह रहे 1 करोड़ हिंदू परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद ने चेताया है कि बांग्लादेश जैसे हालात देश में नहीं हो। इसको लेकर सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। अब आपको हम पॉइंटर्स के जरिए, ग्राफिक के जरिए एक एक बात विस्तार से बताएंगे। बांग्लादेश के हालात पर हम नजर डालेंगे, किस तरीके से बांग्लादेश के हालात बने हुए हैं। देखिए, बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफा देकर भागने के बाद से देश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार शुरू हो गया है। बांग्लादेश में जगह जगह पर हिंदू मंदिरों और हिंदू समुदायों पर हमले की खबरें आ रही हैं। आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश से आ रही रिपोर्ट में पता चला कि हिंदुओं के घरों और मंदिरों को निशाना बनाया गया। इस्कॉन और काली मंदिर पर हमले हुए हैं, यानी काली माता के मंदिर पर भी हमले हुए हैं, जिसके बाद हिंदुओं को जान बचाने के लिए छुपना पड़ रहा है। मोदी सरकार पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है, लेकिन इन सब के बीच विपक्ष का बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, लूटपाट और हिंदू मंदिरों पर हुए हमले पर एक शब्द ना बोलना कई प्रश्न खड़ा करता है। आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश में एक हिंदू संगठन ने दावा किया कि शेख हसीना के हटने के बाद से सैकड़ों हिंदुओं के घर, प्रतिष्ठानों और मंदिरों पर हमले किए गए। बांग्लादेश की 17 करोड़ की आबादी में करीब 8% हिंदू हैं और उन्हें ऐतिहासिक रूप से शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी को सपोर्ट किया है, जो मुख्य रूप से धर्मनिरपेक्ष के रूप में जानी जाती है। इसके उलट विपक्षी गठबंधन में एक कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी शामिल है। बांग्लादेश के 27 जिलों, आगे बढ़ेंगे, बांग्लादेश के 27 जिलों में घरों में घुसकर हिंदुओं के साथ मारपीट की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। हिंदुओं के घरों में आग लगाई जा रही है और उनकी दुकानें लूटी जा रही हैं। हिंदुओं का बेरहमी से कत्लेआम हो रहा है। मंदिरों को आग के हवाले किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। हिंदुओं की आग में जल रहे, हिंसा की आग में जल रहे बांग्लादेश में जगह जगह धुआं उठ रहा है। हिंदुओं की बस्तियों में चीख पुकार मची है। पूरे देश में दंगाइयों ने आतंक का तांडव मचा दिया है। दंगाइयों ने बांग्लादेश के खुलना डिवीजन में एक इस्कॉन मंदिर को फूंक दिया, साथ ही साथ एक काली मंदिर को भी अपना निशाना बनाया और उसे तोड़ दिया। तोड़फोड़ के बाद उस मंदिर में आग लगा दी। हिंदुओं पर हो रहे हमले और अत्याचार की घटनाओं के बाद भी विपक्ष ने बेशर्मी का चोला धारण किया हुआ है। आगे बढ़ेंगे। इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता ने हिंदुओं पर हो रहे हमले की खुलकर निंदा नहीं की। इसके उलट राजनीतिक दलों के समर्थन और सोशल मीडिया की टीमें ऐसा संदेश लगातार प्रसारित और प्रचारित कर रही हैं
कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें फर्जी हैं, यानी कि जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो तस्वीरें बांग्लादेश से सामने आ रही हैं, उनको झूठी बता रहे हैं। ऐसी खबरें, और कह रहे हैं कि ऐसी खबरें तो देश की जनता को भड़काने के लिए स्वयं हिंदूवादी संगठन फैला रहे हैं। और बेशर्मी की हद तो इतनी हो गई और राजनीति इतनी गिर चुकी है कि वहीं बांग्लादेश में तख्ता पलट की तो हिंदुओं पर हो रहे हमले और अत्याचार की घटनाओं के बाद विपक्ष ने बेशर्मी का चोला धारण किया हुआ है। इंडी गठबंधन के किसी एक नेता ने भी हिंदुओं पर हो रहे हमले की खुलकर निंदा नहीं की। इसके उलट राजनीतिक दलों के समर्थन, यानी इनके जो विपक्ष को समर्थन करते हैं, उन्होंने और सोशल मीडिया पर ऐसी टीमें ऐसा संदेश लगातार प्रसारित और प्रचारित कर रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें फर्जी हैं। ऐसी खबरें तो देश की जनता को भड़काने के लिए स्वयं हिंदूवादी संगठन फैला रहे हैं। बेशर्मी की हद तक इनकी राजनीति गिर चुकी है। वहीं बांग्लादेश में तख्ता पलट की घटना के बाद से ही सोशल मीडिया पर ऐसे संदेश की बाढ़ सी आ गई है, जिसमें धमकी भरे अंदाज में समझाया गया कि देश की जनता तानाशाह का तख्ता पलट कर देती है। यानी कि भारत में यह संदेश देने की कोशिश विपक्ष और उनके समर्थक कर रहे हैं कि जो तानाशाही करता है उसका तख्ता पलट ऐसे ही होता है। इसीलिए यह सवाल उठ रहा है कि क्या जो डीप थ्योरी है वो कुछ ऐसा काम कर रही है जिस तरीके से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है? ऐसा डराने का प्रयास विपक्ष और उनके समर्थन करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे मामले में देश की सबसे पुराने और सबसे ज्यादा शासन करने वाले दल कांग्रेस की चुप्पी हैरानी से ज्यादा चिंता का विषय बनी हुई है। चिंता का विषय बनी हुई है। 2024 के चुनाव में जिस तरह कांग्रेस और इंडी गठबंधन में शामिल दलों ने मुस्लिम तुष्टीकरण को हवा दी, उससे आने वाले समय में हिंदुओं की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। इंडिया गठबंधन ने किसी भी नेता ने, यहां तक कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी तक ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर ना एक शब्द बोला और सोशल मीडिया पर और ना ही सोशल मीडिया पर लिखा। मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले दल और नेता हिंदुओं से जुड़े हर मुद्दे पर अक्सर चुप्पी साध लेते हैं। बांग्लादेश में जो भीड़ अत्याचार कर रही है वो मुस्लिम है। उनके निशाने पर हिंदू जनता और उनके मंदिर, दुकान और घर हैं। बावजूद इसके बड़ी बेशर्मी से ऐसे दलों के चहेते पत्रकार, यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मुस्लिम आतंकियों, दहशतगर्दों और हिंसक पीड़ित का समर्थन करते दिखाई देते हैं। इन आतंकियों, उपद्रवियों और गिरी मानसिकता वाली भीड़ को आंदोलनकारी साबित करने में जुटे हुए हैं विपक्ष के समर्थक और उनके कुछ चाटुकार पत्रकार। वैसे भी इनके लिए आतंकी मासूम और राह भटके हुए युवा होते हैं, ऐसा समझाने की कोशिश करते हैं जो लोग कट्टरपंथियों को समर्थन करते हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी दशकों से हिंदू समुदाय के खिलाफ उत्पीड़न जारी है। आगे बढ़ेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश में हिंदू आबादी में तेजी से कमी आई है। अब आपको हम आंकड़ों पर बात करेंगे। आंकड़े हम आपको बताते हैं। साल 1971 में 22% से घटकर 2022 में हिंदू आबादी महज 7.9% रह गई। पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ बलात्कार, हत्या
हिंदू, धार्मिक संस्थानों पर हमले, जमीन हड़पना, जबरन धर्मांतरण एक सामान्य घटना बन गई। आगे बढ़ेंगे। आंकड़ों के आलोक में, अगर आंकड़ों के जरिए हम बात करें तो साल 2022 में बांग्लादेश में इस्लामीवादियों द्वारा 154 हिंदू लोगों की हत्या कर दी गई और 424 हिंदू लोगों को इस्लामिक बदमाशों द्वारा मारने का प्रयास किया गया। इसी अवधि के दौरान 849 लोगों को जान से मारने की धमकी दी गई और उन हमलों में 360 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इनमें से 62 लोग अभी भी लापता हैं। इसी साल बांग्लादेश में 39 हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और 27 हिंदू महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। ये जो घटनाक्रम आपको बता रहे हैं, जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, ये हिंदुओं के प्रति अत्याचार की बानगी पेश कर रहे हैं और ये बताने को, समझाने को मजबूर कर रहे हैं कि वहां हिंदू कितना लाचार, बेबस और परेशान है। 17 हिंदू महिलाओं की बलात्कार के बाद बांग्लादेश में हत्या कर दी गई और 55 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार करने का प्रयास किया गया। बांग्लादेश में 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2022 के दौरान 152 हिंदू महिलाओं को जबरन इस्लाम कबूल कराया गया। आगे बढ़ते हैं। बात वर्ष 2021 की करें तो इसी वर्ष भी बांग्लादेश में 46 हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और 411 से ज्यादा हिंदू महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई। 32 हिंदू लोगों को कट्टरपंथियों द्वारा गौमांस खाने के लिए मजबूर किया गया और उसी वर्ष यानी 2021 में ही 252 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। बांग्लादेश हो या फिर पाकिस्तान, कहीं भी हिंदुओं के साथ अत्याचार, उत्पीड़न, बलात्कार, धर्मांतरण, मंदिरों पर हमले और लूटपाट की किसी भी घटना पर विपक्ष की जुबान बंद ही रहती है। मुस्लिम व्यक्तियों का नाम अपराधी, आतंकी और उपद्रवी के तौर पर जैसे ही सामने आता है, कांग्रेस समेत मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले तमाम राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को सांप सूंघ जाता है। इन नेताओं के आंसू गाजा में हो रहे हमले और अत्याचार पर निकलते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले और अत्याचार पर इनके मुंह से हमदर्दी के नाम पर 2 शब्द भी नहीं निकलते। यानी कि विपक्ष हिंदुओं के नाम पर बिल्कुल मौन है। इनका यही दोगलापन और दोहरा व्यवहार है जिससे ये गंगा जमुनी तहजीब और फर्जी सेकुलरिज्म की आड़ में छिपे हैं। पिछले कई वर्षों से देश में कई दलों के नेताओं ने सनातन धर्म का अपमान, हिंदुओं के आराध्यों के बारे में अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणियां और बयानबाजी की है, लेकिन किसी भी मुद्दे पर इंडिया गठबंधन ने ऐसे नेताओं की निंदा नहीं की। राजनीतिक दलों ने यह उनका व्यक्तिगत बचाव बयान है यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। यानी जब इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता ने हिंदू मंदिर यानी फिर सनातन पर कुछ भी अभद्र टिप्पणी की तो संगठनों ने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत और निजी बयान है और अपना पल्ला झाड़ लिया, अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दिल में हिंदुओं के प्रति कितनी नफरत भरी हुई है, ये एक नहीं कई बार उजागर हुई है। ये तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा ही है कि वे हिंदुओं के लिए बार बार अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें बुरा भला कहते हैं, हिंसक बताते हैं, हिंदुओं को हिंसक बताते हैं। शिव की तस्वीर दिखाकर संसद भवन में हिंदुओं पर निशाना साधने की साजिश नेता प्रतिपक्ष करते हुए नजर आते हैं। यहां तक कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान तक करते हैं। पहले राहुल गांधी ने शक्ति का संहार करने की बात कही थी और अब धन की देवी लक्ष्मी और ज्ञान की देवी मां शारदे जिस कमल पर विराजती हैं उनके बारे में ही संसद में अनाप शनाप बोला। इनमें कोई दो राय नहीं कि अपने पूर्वी पड़ोसी मित्र देश बांग्लादेश में उपद्रव और राजनीतिक अस्थिरता भारत के लिए नई चुनौती बन गई है। वहीं विपक्ष की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप्पी चिंता का गंभीर विषय है। देश की जनता को ऐसे राजनीतिक दलों और नेताओं को
समर्थन और वोट देने से पहले विचार करना चाहिए कि ये नेता सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इतिहास साक्षी है, ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते। सत्ता के लिए ये किसी भी विचारधारा के साथ खड़े हो सकते हैं। इसके लिए मानवता, संवेदना, अपनापन, भाईचारा और भावुकता सब राजनीतिक नफा नुकसान के हिसाब से तय और प्रदर्शित होता है। तो ये तमाम चीजें हमने आपको बताई कि किस तरीके से देश में अराजकता फैल रही है। हाल ही के दिनों देश में एक नई परिपाटी देखने को मिल रही है जिससे मन व्यथित हो रहा है। भारत को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। विपक्ष अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन करने के बजाय राष्ट्र को कमजोर करने में जुटा है। देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले पर चिंता जताई है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंसा पर दुनिया के तमाम देश चिंता जता रहे हैं। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले की आलोचना कर रहे हैं। भारत के हिंदूवादी संगठनों ने इसे रोकने की अपील की है, लेकिन क्या वजह है कि विपक्ष बांग्लादेश की हिंसा पर मौन है? संसद में विपक्ष के तमाम बड़े नेता बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की हत्या पर चुप्पी साध लेते हैं। देश की संसद में नाम पर सियासत हो रही है, नाम पर घमासान देखने को मिल रहा है। विपक्ष सदन से बॉयकॉट कर रहा है, पर जो मानवीय मसले हैं इससे विपक्ष कन्नी काट रहा है। यह संदेह पैदा कर रहा है कहीं देश को कमजोर करने की साजिश तो नहीं चल रही है। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ खतरे में हिंदुओं पर हमने आपको बांग्लादेश की जमीनी हकीकत बताई, किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और उस पर भारत में विपक्ष मौन है, यह हमने आपको बताया। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।